मोदी साहब द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिश बेपर्दा हो गई है। एक एक साक्ष्य, एक वीडियो सामने आ गए हैं जिन्होंने इनकी पूरी करे कराए पर पानी फेर दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ये कह रहे थे सुरक्षा में चूक हुई है, बीजेपी के बड़के बड़के नेता चिल्ला रहे थे कि भैया सुरक्षा में चूक हुई है। वो सुरक्षा में चूक कैसे हुई है इसका वीडियो भी आप देख लीजिए। एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी फुल स्क्रीन पर यह वीडियो है। वीडियो में साफ तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री कार पर विराजमान हैं। वो कार पर बैठे हुए बाकायदे मास्क लगाए हुए, उनके बगल में एसपीजी के कमांडो खड़े हुए हैं और सामने की तरफ आप देखिए पंजाब पुलिस है, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग झंडा लगाए खड़े हुए हैं। वीडियो को ध्यान से आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो है। इस वीडियो में जरा आप बताइए कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ही प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना चाहते थे? प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी से ही टेंशन हो गई, उनके लोगों से टेंशन हो गई, कहीं हमारे ऊपर हमला न कर दे, इसलिए प्रधानमंत्री लौट आए। तो ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है, ताजी तस्वीर है, अपने आप में दर्शाती है कि सब कुछ वहां ठीक था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे यह कहा जा सके कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, प्रधानमंत्री को वहां से वापस आना पड़ा। काफिला आप सामने देख सकते हैं, जो भी काफिला है, जो भी झंडे दिखाई दे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। पंजाब पुलिस भी खड़ी हुई है, वहां पर एसपीजी के कमांडो भी खड़े हुए हैं। गाड़ी भी आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गाड़ी के आगे जो है वो लाइट भी लगी हुई है। जैसी लाइट आपने आमतौर पर पुलिस की गाड़ियों में देखी होगी ऊपर लगी रहती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाड़ी के आगे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो अब इस वीडियो को देखकर ये भाजपाई बताएं कि कैसे प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, ये दर्शाएं, क्योंकि इन्होंने तो पूरा स्क्रिप्ट लिख लिया था कि इसको चल के हम भुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब धरा का धरा रह गया, सारी फिल्म इनकी फेल हो गई। वो कहते हैं ना, सच्चाई को कितना भी छुपाओ आ ही जाती है सामने। तो अब एक एक वीडियो, पिछले एक दिन से जो ड्रामा हो रहा था वो ड्रामा साफ साफ करके सामने आ गया। एक एक वीडियो सामने आए हैं जिन वीडियो के माध्यम से यह समझ में आ गया है कि भैया वहां पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कोई बच्चा भी ये वीडियो देखेगा तो वो भी सीधे तौर पे बता देगा कि भैया क्या हुआ था। एक वीडियो हमने आपको सुबह भी दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर कौन पहुंचा था। प्रधानमंत्री के काफिले के जस्ट बगल में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे थे। हम दूसरे एंगल से तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, जरा आप ये तस्वीर अपने फुल स्क्रीन पर देखिए और देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी के ये लोग हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और प्रधानमंत्री के काफिले की तरफ जा रहे हैं। देखिए कैसे नारेबाजी हो रही है। तो ये अब तस्वीर देखने के बाद ये अंदाजा लगा, क्या प्रधानमंत्री इन्हीं कार्यकर्ताओं से डर के चले गए थे? क्या इन्हीं कार्यकर्ताओं से उन्हें खतरा था? क्या पंजाबियों को बदनाम करने की साजिश नहीं थी? कि किस तरह से देखिए नारे लगा रहे हैं आप तस्वीरों में, देखिए हाथों में झंडे हैं, काफिला है, बस खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ी वापस लौट रही, सब हंस रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये सोची समझी जो साजिश थी वो अब नाकाम हो गई है। और गोदी मीडिया को आपने देखा किस तरह का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया कर रहा था। अरे भैया, पाकिस्तान इससे बेहतर है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सीएम चन्नी से कई बेहतर है। आप बताइए कितनी बड़ी बात है ये। अब इस वीडियो पे क्या ऐसे पत्रकार आके बोलेंगे कि देखो ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश करेंगे ये लोग कि देखो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, क्योंकि सब लोग कहते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन सब यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, और स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री मानकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में लगे रहते हैं। तो इसीलिए हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिक्कत हो गई थी? लेकिन इसके पीछे की कहानी और थी। आप देख रहे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और गोदी मीडिया किस तरह से इस पूरे मामले को सेंसलाइज कर रही थी, कैसे प्रोपेगेंडा चला रही थी, कैसे जो है स्टोरी को अलग एंगल दिया जा रहा था। एन वक्त पर अगर आप प्रोग्राम चेंज करेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि वहां कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे थे वहां पत्थरबाजी भी हुई थी। अब बताइए तस्वीर वही की है
जो लोग, जो सरकार में बैठे लोग ये कह रहे थे कि वहां पत्थरबाजी हुई है, वो भी इस बात का जवाब दें कि वहां पर किस तरह की पत्थरबाजी। वहां कुछ नहीं हुआ था, वहां सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। वही लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे, वही लोग वहां पर नारेबाजी कर रहे थे, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां से काफिला मोड़ना पड़ा था। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये बताएं कि जब वो बैठे हुए थे, सारी चीजें देख रहे थे, सब समझ रहे थे, उसके बाद लौट गए, और लौटने के बाद क्या कहा कि पंजाब के सीएम से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं। किस तरह की बातें की जा रही हैं, हमने आपको दोनों वीडियो दिखा दी। इन दोनों वीडियोस के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की साजिश बेनकाब हो गई है। इनकी सारी कहानी, जो सारी फिल्म, जो स्क्रिप्ट बाकायदे लिखी गई थी, जिस स्क्रिप्ट के बदौलत यह बताने की कोशिश थी अन्य राज्यों में कि पंजाब में देखो किसानों ने हमें घुसने नहीं दिया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने सुरक्षा में चूक कर दी। तो हम सवाल पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो ये कह रहे हैं कि वहां सुरक्षा में चूक हुई थी। बताइए, तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को गौर से देखिए और ये बताइए कि कैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी, कैसे प्रधानमंत्री वहां से वापस आ गए थे, कौन लोग थे जो वहां पर हंगामा कर रहे थे। वो सब और सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि झंडे दिखाई दे रहे हैं, डंडे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आप भी समझते हैं प्रोटोकॉल भी कोई चीज होती है। प्रधानमंत्री के इतना समीप कोई नहीं जाता है। अगर प्रधानमंत्री के समीप कोई चला जाए तो एसपीजी कमांडो हरकत में आ जाते हैं, लेकिन वो हरकत में भी नहीं आए। आप देखिए कैसे नारेबाजी हो रही थी, और नारेबाजी के बाद प्रधानमंत्री की गाड़ी मुड़ जाती है और मुड़कर वो वापस लौट जाती है, और लौटने के बाद प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर अधिकारियों से लाते हैं, वापस चले जाते हैं, और उसके बाद उसी स्क्रिप्ट के आधार पर पूरी कहानी शुरू हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री सामने आते हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आता है, सुरक्षा में चूक हुई, इसकी जांच कराई जाएगी। जेपी नड्डा साहब का बयान आता है, स्मृति ईरानी तुरंत चिल्लाने लगती हैं, सब नेता, गोदी मीडिया चिल्लाने लगता है, देखो भाई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी अचानक से पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता है, और पंजाब चले गए अचानक से, तो यहां दिक्कत हो गई। इस तरह की बातें की जा रही है। आप समझिए कि कितना गिर गया है ये गोदी मीडिया कि इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं गोदी मीडिया पर, कि बताइए पाकिस्तान को ज्यादा बेहतर बता रहे हैं, जबकि पंजाब जो अपने देश का हिस्सा है, जहां पर अपना कानून लगता है, सब कुछ लगता है। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी यहीं पर अकाली दल के साथ सरकार चला रही थी, वहीं पर इस तरह की बातें करना यह अपने देश का अपमान करने के बराबर है, जिस तरह की बातें गोदी मीडिया में दिखाई जा रही थी। लेकिन हां, यह तो पूरा स्क्रिप्ट था भैया। स्क्रिप्ट के आधार पर गोदी मीडिया को काम करना था। स्क्रिप्ट के आधार पर बीजेपी के बड़े से बड़े नेता, गृह मंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर अन्य नेता हो, उन्हीं को उसी के आधार पर बोलना था, क्योंकि इनका फायदा कहीं और उठाना था। इसीलिए ये सब चीजें की जा रही थी, इसीलिए प्रधानमंत्री की जान को खतरा बता दिया गया। कई सारे ट्वीट्स और रिएक्शंस भी हमारे सामने आए थे, जिसमें सीधे सीधे कहा जा रहा था कि अभी तक तो यह नारा लगाया जा रहा था कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन अब वो बहुत हो गया। अब उसके बाद यह नारा लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों के द्वारा कि प्रधानमंत्री मोदी खतरे में है। इस तरह की चीजें फैलाकर क्या दर्शाना चाहते हैं आप सब समझ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक एक वीडियो सामने आए हैं, उन वीडियो के आधार पर जब उन वीडियो को आप देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, हमने इसीलिए आपको हर एक एंगल से वीडियो दिखाने की कोशिश की है। जो ताजा वीडियो वो भी हमने आपको दिखाया, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर हंगामा कर रहे थे, वहां पर जिंदाबाद के नारे, जो भी नारे लगा रहे थे, वो सब भी हमने आपको दिखाया। इन दोनों वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक कहानी गढ़ी जा रही थी, उसी कहानी के आधार पर आगे काम होना था। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम स्थल तक पहुंच जाते, वहां पर रैली करते, तो सबसे बड़ी फजीहत सिर्फ प्रधानमंत्री की होती। वहां पर 70,000 कुर्सियां थी और उसमें कितने लोग थे, चन्नी साहब ने खुद बताया था कि 700 लोग थे। तो आप समझिए कितनी घनघोर बेइज्जती होती। इसीलिए यह सब स्क्रिप्ट तैयार की गई, लेकिन यह समझ रहे थे कि सच तो सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन अब एक एक करके सारा सच सामने आ गया है, क्योंकि साच को आंच नहीं, साच तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आज सच सभी के सामने है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।